हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाला, चाहे तो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे दोस्तों आपका यूपी पीएससी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों इसमें दोनों में आपकी मुख्य परीक्षा में एक आपका निबंध का पेपर होता है, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि निबंध की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। अगर आप निबंध में बिल्कुल जीरो हो तो किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर दोस्तों आप निबंध लिखने में बिल्कुल जीरो हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों पहले हम बताना चाहूँगा, देखिए अगर पता होगा आपको यूपी पीछे जो आपका एग्जाम होता है, इसमें 150 मार्क्स का यानी 150 अंक का पेपर होता है ऐसे का। और जो आपका आरओ का एग्जाम होता है, इसमें आपका 120 अंक का पेपर होता है ऐसे का। और यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों ही पेपरों में 3-3 ऐसे आप लिखने होते हैं। पीसीएस में आपको 50 नंबर का एक ऐसे होता है, और साथ में आपके आरओ एआरओ में एक जो ऐसे होता है वो आपका 40 नंबर का होता है, यानी 40 अंकों का। ठीक है, तो टोटल आपका ये हो गया। यहाँ पर दोस्तों जो आपका पेपर होता है उसमें आपका 3 खंडों में आपके ऐसे होते हैं, खंड 1, 2 और आपका 3। यहाँ पर दोस्तों हर खंड में आपके 3-3 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक एक ऐसे आपको लिखना होता है। अगर दोस्तों हम बात करें पहले खंड की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तो आपका जो ऐसे होगा वो आपका साहित्य से संबंधित होगा, साहित्य संस्कृति से। एक दोस्तों आपका होगा सामाजिक क्षेत्र से, और एक होगा आपका राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित। ये 3 ऐसे होते हैं पार्ट 1 में, यानी तीनों से आपको एक एक ऐसे लिखने को मिलेगा, जिसमें से एक ऐसे आपको लिखना होता है। और अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो देखिए यहाँ पर जो ऐसे होते हैं आपके, एक आपका होता है साइंस टेक्स से, या तो साइंस टेक्स से होगा या फिर आपका होगा पर्यावरण से, यानी कि आपका इन्वायरमेंट से संबंधित। ठीक है, पहले पार्ट में, पार्ट 2 में। और एक दोस्तों यहाँ पर आपका होगा कृषि संबंध ऐसे होगा आपका, और एक होगा आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित जो आपका ऐसे पूछा जाएगा। अगर हम बात करें पार्ट 3 की, दोस्तों यहाँ पर जो 3 पार्ट आपके होते हैं, इसमें एक आपका हो गया योजना रहेंगी, राष्ट्रीय योजनाएं केंद्र सरकार की। ठीक है, और एक दोस्तों आपका होता है यहाँ पर आपका आपदा प्रबंधन, और दोस्तों एक होता है आपका करंट अफेयर्स है। जैसे पूछ सकता है कि भारत और किसी देश से संबंध आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था उसके बारे में पूछ सकता है, यानी इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछे जाते हैं। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स संबंध होगा पार्ट 3। तो यहाँ यानी कि आपको हर पार्ट से एक ऐसे लिखना है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप मान लो ऐसे में कमजोर हो तो आप कोशिश करिए, जैसे यहाँ पर 3 पार्ट है आपके पहले में, और अगर मान लो आपका जो बैकग्राउंड है वो साहित्य का नहीं रहा है, तो साहित्य का जो ऐसे होता है उसको आप छोड़ सकते हो। लेकिन सामाजिक और राजनीतिक यहाँ से 2 पार्टों से अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आप कृषि अर्थव्यवस्था की तैयारी कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, जैसे पर्यावरण कर सकते हो, यहाँ पर क्या आता है मेनली आपका प्रदूषण आता है, ध्वनि प्रदूषण हो गया आपका। ठीक है, वायु प्रदूषण आपका हो गया, जल संकट आपका हो गया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन आपका, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह आपकी हो गई। तो ये सब ऐसे टॉपिक यहाँ पर आपके बनते हैं। और जैसे यहाँ से चाहो तो किसी एक पार्ट को, जैसे करंट अफेयर आपको टफ लगता है, इंटरनेशनल, तो इसको छोड़ सकते हो, और बाकी यहाँ से योजना तैयार कर लो और साथ में आपका आपदा प्रबंधन को तैयार कर लो। तो इस तरह से आपको तैयार करना है। साथ दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो आपका पीसीएस का एग्जाम होता है, इसमें जो आप ऐसे लिखते हो, या तो आपका हिंदी में लिख सकते हो या फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हो। लेकिन जो आपका आरओ का एग्जाम होता है, यहाँ पर जो ऐसे लिखना होता है वो केवल आपको हिंदी भाषा में ही लिखना होता है, इंग्लिश में आप आरओ एआरओ में ऐसे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका इतना हो गया है। अब बात करते हैं तैयारी आपको किस तरह से आपको करनी चाहिए। सबसे पहले चीज़ देखिए दोस्तों, जो आपका ऐसे होता है वो ऐसी चीज़ नहीं कि आप आज पढ़ने बैठे 10 दिन में आपको ऐसे तैयार हो गया। ठीक है, ये कोई मैथ नहीं कि आप 1 महीने पूरा मैथ कंप्लीट कर लोगे तो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको टाइम देना पड़ता है, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए निबंध में है कि आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। और रीड क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपका न्यूज़पेपर की, कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें आपका हिंदी न्यूज़पेपर की, तो यहाँ पर 2 ही न्यूज़पेपर ठीक ठाक आपके आते हैं। एक दोस्तों आपका आता है दैनिक जागरण, जो कि मेनली आपका सॉरी, इसका जो आपका राष्ट्रीय संस्करण जो आता है, ये दोस्तों हर जगह नहीं मिलता है। ठीक है, और एक दोस्तों आपका आता है जनसत्ता। ये 2 न्यूज़पेपर अच्छे आते हैं हिंदी में, इसके अलावा और कोई इतना खास नहीं है। तो इन दोनों न्यूज़पेपर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिए दोस्तों पढ़ना कहाँ क्या है इन दोनों पेपर में। अब ये नहीं कि आप ये पढ़ोगे किसने गाय का मांस खाया, किसने क्या खाया, किसने मटन खाया, किसने चिकन खाया, ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है कि किस मंत्री ने किस मंत्री को गाली दी। यहाँ पर दोस्तों मेनली जो फोकस करना है आपको, वो करना है दोस्तों फोकस आपको जो आपका संपादकीय पेज आता है, यानी कि आर्टिकल बारह कह सकते हो या आपका लेख कह सकते हो। ठीक है, इस पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर जो भी आपके संपादकीय पेज आते हैं उसको या कभी किसी में 1 कभी 2 आपके पेज होते हैं, वही आपको मेनली पढ़ने हैं ऐसे के लिए। ठीक है, उसके अलावा और ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देने की होता है आपको नहीं है। ठीक है, यहाँ बात होगी न्यूज़पेपर की। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट आपका आता है कि आपको पढ़नी है मैगजीन। अब देखिए मैगजीन कौन कौन सी आपकी आती है। देखिए एक मैगजीन आपकी आती है योजना, जो आपको हर महीने की पढ़नी चाहिए। एक दोस्तों आपकी कुरुक्षेत्र, ये दोनों आपको पढ़नी चाहिए हर महीने की। अब दोस्तों देखिए इनमें क्या होता है योजना कुरुक्षेत्र में, ये नहीं कि आप पूरा शुरू से लास्ट तक पढ़ रहे हो, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ यहाँ पर आपको पढ़नी है। और इसके अलावा दोस्तों और भी मैगजीन आपकी, जैसे कि आपका
डाउन टू अर्थ एक मैगजीन आपकी आती है, ये भी आपकी अच्छी आती है, ठीक है, डाउन टू अर्थ हो गई आपकी। इसके बाद आपका विज्ञान प्रगति हो गई, विज्ञान प्रगति, इसको भी आप पढ़ सकते हो, ये अच्छी मैगजीन होती है। और दोस्तों इसके अलावा देखिए और जो मैगजीन आपकी आती है, जैसे मान लो दृष्टि IAS कोचिंग की जो आती है, उसमें जो आपके स्टार्ट में जो आपके लेख लिखे होते हैं उसमें हो गया या क्रॉनिकल में होगा, तो दोस्तों वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप जैसे कि आपकी क्रॉनिकल जो आती है मोटी वाली, उसमें कुछ आपके लेख आते हैं स्टार्टिंग में, तो वो भी आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी मैगजीन की। यहाँ दोस्तों पढ़ोगे धीरे धीरे आपका दिमाग जो डेवलप होगा। साथ दोस्तों इसके अलावा बताना चाहूँगा, देखिए कुछ आपका डाटा वगैरह जो होता है, यानी कि कोई आपकी रिपोर्ट वगैरह जारी की, यानी किसी भी आपकी संस्था ने रिपोर्ट जारी, चाहे आपको भारत की रिपोर्ट संस्था ने की हो या विश्व की ने की हो। जैसे मान लो कोई रिपोर्ट आपकी महिलाओं पे आई है आपकी, तो दोस्तों जब महिलाओं से अगर आपके एग्जाम में ऐसे आता है तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। या कोई आपके वृद्ध व्यक्तियों पे आपकी आई है तो वो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरह दोस्तों आपको जो रिपोर्ट है तैयार करनी चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा देखिए और क्या करना है, देखिए हम बात करें आपका बुक्स की, तो दोस्तों इस समय देखिए मार्केट में कोई भी आपकी ऐसी बुक नहीं है जो कह सकते हो परफेक्ट हो ऐसे के लिए। अगर हम बात करें PCS के लिए, RO या RF, लेकिन देखिए मार्केट में बुक की बात करें, एक बुक आपकी आती है दृष्टि IAS की, ठीक है। उसमें तो प्रॉब्लम क्या है, और एक दोस्तों आपको निशांत जैन सर की बुक आती है, वो भी आपकी UPSC के लिए। लेकिन दोस्तों इन दोनों बुकों में प्रॉब्लम ये है कि जो बुकों में आपके ऐसे दे रखे हैं वो आपके UPSC के लिए दे रखे हैं, UPSC के दे रखे हैं, ठीक है। उसमें से बहुत ही कम ऐसे हैं जो आपके PCS एग्जाम पूछे जाएंगे। तो यानी कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो ये दोनों बुक आपके लिए बहुत अच्छी हैं। अगर आप PCS की तैयारी करो तो वहाँ पर इतनी आपके लिए काम यह बुक आपकी नहीं आएंगी। और इसके अलावा दोस्तों और बुक जो मार्केट में आपकी आती है, जैसे घटना चक्र है, एक आपकी परीक्षा मंथन आती है, देखिए इसमें ऐसे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो आपका लिखने का तरीका है वो आपका एग्जाम के स्टैंडर्ड जो आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए वो तरीका इनका नहीं है आपकी, तो यहाँ पर इनको ना लें। अब फिर दोस्तों अगर पढ़ना चाहते हो इनमें से किसी बुक को ले सकते हो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे आपको भूमिका लिखनी है, कैसे आपको निष्कर्ष लिखना है, कैसे आपको मुख्य भाग लिखना है। तो यहाँ से थोड़ी आपको जानकारी मिल सकती है। और दोस्तों इसके अलावा देखिए कहना चाहूँगा, देखिए जो भी आपके UPSC या PCS टॉपर्स वगैरह होते हैं उनकी आप जो कॉपी वगैरह होती हैं जो देखा हो कोचिंग में, तो उनको आप पढ़ सकते हो, ये आपको गूगल वगैरह मिल जाएंगी, तो इनको आप पढ़ सकते हो। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये टॉपर जो होते हैं कैसे आपको ऐसे लिखते हैं। अगर दोस्तों आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए निबंध लिखने ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पर दोस्तों कंप्लीट आपको निबंध लिखने की तैयारी कराई जाएगी, चाहे आपका PCS का एग्जाम हो, चाहे आपका RO ARO का एग्जाम हो। अब हम बात करते हैं जो हमारा निबंध लेखन का ग्रुप है उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। सबसे पहले देखिए दोस्तों जो आपको मिलेगा वहाँ पर हर सप्ताह एक ऐसे का नोट्स आपको मिलेगा। और दोस्तों जब तक मिलेगा जब तक आपका PCS या RO ARO का एग्जाम आपका नहीं हो जाता, यानी कम से कम मैं कहता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ कि कम से कम 30-35 जो आपके निबंध के नोट्स होंगे वो मैं आपको मुख्य परीक्षा से पहले आपको प्रोवाइड करा दूंगा ऐसे के लिए। यानी इतना करा दूंगा कम से कम हर पार्ट में से एक ऐसे तो आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, चाहे PCS का एग्जाम हो चाहे आपका RO ARO का एग्जाम हो। और दोस्तों इसके अलावा देखिए दूसरा पार्ट क्या मिलेगा, देखिए जो आपके अखबार आते हैं, दैनिक जागरण हो, क्योंकि अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है अखबार पढ़ने में, कि वहाँ जल्दी मिलती भी नहीं है, ठीक है। और या आपका जनसत्ता अखबार हो, तो दोस्तों इनकी जो अखबारों की जो डेली की PDF है वो हमारे ग्रुप में आपको मिलेगी, वहाँ से आप अखबार पढ़ सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों देखिए जो भी आपकी इंपॉर्टेंट मैगजीन आती है, जैसे योजना हो गया, कुरुक्षेत्र आपकी होगी, तो इनकी PDF भी आपको, मंथली मैगजीन की PDF भी हमारे ग्रुप में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इतना दोस्तों हो गया। और इसके अलावा देखिए जो भी आपका कोटेशन लिखना होता है एग्जाम में, पता ही होगा आपको, कोटेशन हो गया, किसी महापुरुष का दोहा हो गया, किसी महापुरुष का कथन हो गया आपका, और भी कोई कहानी वगैरह हो गई घटना पर आधारित, तो इन सब के नोट्स भी जो आपको PDF या नोट्स वगैरह हमारे ग्रुप में आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए मैं आपको हर सप्ताह एक निबंध दूंगा लिखने के लिए, और आप जो निबंध लिखोगे उसकी कॉपियों का आपका मूल्यांकन भी किया जाएगा, साथ में बताया जाएगा क्या इसमें कमी है और क्या इसमें आप सुधार कर सकते हो। अगर दोस्तों इतना सब कुछ मैं बता रहा हूँ, गारंटी इस बात देता हूँ आपको कि अगर आप किसी और YouTube चैनल पर जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको 1000-1500 रुपये से कम में आपको जल्दी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ते हो निबंध वाले में, तो ये सब चीज़ दोस्तों मात्र आपको 200 रुपये में जो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। साथ देखिए दोस्तों अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए, देखना चाहते हो कि हमारे नोट्स कैसे हैं, तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, डेमो ऐसे नोट्स, ठीक है। तो आपको डेमो नोट्स जो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।